Good morning, class 6. Dear students, welcome back in your online class of computer. Dear students, after completion of periodic test 2, today we begin a new chapter, chapter number 9, Advanced Topics in MS Access 2016. This is your turn 2 chapter. Dear students, as you all know that your chapter number 9 is belongs to your term 2 chapter. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका पीरियोडिक टेस्ट 2 एंड हो चुका है और अब हम लोग टर्म 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज से हम लोग टर्म 2 का चैप्टर आपका बिगिन कर रहे हैं। टर्म 2 का सिलेबस ऑलरेडी आपके ग्रुप में सेंड हो चुका है और टर्म 2 में आपके 3 चैप्टर्स आएंगे, आपके चैप्टर 9, 10 और 11। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 जैसा कि आप देख रहे हैं, एडवांस टॉपिक्स इन एमएस एक्सेस 2016। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 भी है। तो चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ेंगे इंटरनेट सर्विसेज और चैप्टर नंबर 11 होगा आपका कंप्यूटर क्राइम, एथिक्स एंड सिक्योरिटी। तो टर्म 2 चैप्टर्स में आपके 3 चैप्टर्स आएंगे और अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 8 में आपने एमएस एक्सेस के बारे में लर्न किया है और उसके जो बेसिक टॉपिक्स हैं उसको आपने लर्न किया है, और अब चैप्टर नंबर 9 में आप एमएस एक्सेस ही लर्न करेंगे बट एडवांस्ड टॉपिक्स को, यानी अभी जो आपने पढ़ा वो उसके बेसिक्स थे एमएस एक्सेस के, और अब एडवांस टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में एमएस एक्सेस होता क्या है, व्हाट इज एमएस एक्सेस। देन एमएस एक्सेस इज अ डेटाबेस एप्लीकेशन. All you know that MS Access is a database application by which we can manage a type of data, use record of data in your computer system. तो यहाँ पे MS Access में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं, रिकॉर्ड्स की मैनेजमेंट करते हैं, रखते हैं उसमें। क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे आप पहले के ज़माने में देखते थे तो जो डेटा मेंटेन होता था वो रजिस्टर्स में हुआ करता था। तो दिस इज़ नॉट अ कन्वीनियंट वे। तो अभी क्या होता है, क्योंकि अब आईटी का इंटरनेट जब से डेवलप हुआ, कंप्यूटर जब डेवलप हुआ, तो उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेशन के फॉर्म में होने लगा। और अभी क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग कोई किसी भी चीज़ का क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। अगर हमें कोई डेटा सर्च करना होता है स्मार्टफोन में या कंप्यूटर में, तो आप एप्लीकेशन की हेल्प से और जो टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से आप आसानी से डेटा को सर्च कर सकते हो। लेकिन पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि इस टाइप के एप्लीकेशंस नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, तो ये चीज़ें बहुत ही क्या होती थी, लेंदी होती थी। जैसे कि पुराने रिकॉर्ड्स आपको सर्च करने हैं तो रजिस्टर में सर्च किया जाता था, अब वो रजिस्टर बहुत पुराना होता था तो उसके पेजेस पलटे जाते थे, तो ये सारी चीज़ें होती थी, यानी बहुत ही टफ वर्क होता था। अभी क्या होता है, सिर्फ आपको डेटा आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या सर्च करना है, आप वहाँ पे टाइप करोगे, सर्च करोगे, डेटा आपके सामने होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से ईजी हुई, यानी कंप्यूटर की हेल्प से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है एडवांस्ड टॉपिक्स इन एमएस एक्सेस, यानी चैप्टर नंबर 9 में प्राइमरी की। ओके, तो प्राइमरी की क्या होता है, दैट मीन्स होता है दिस इज अ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। दैट मीन्स क्या होता है, ये एक यूनिक फील्ड होता है, यूनिक फील्ड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज दैट मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लिया, आप प्रयाग पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको आई कार्ड मिलता है और आई कार्ड में आपको एडमिशन नंबर होता है, ठीक है। तो ये जो एडमिशन नंबर होता है, जब कभी भी आप किसी का मान लो है 140982 सपोज दैट, तो जब भी आप स्कूल में कोई इंफॉर्मेशन सर्च कराते हो कि आपने फीस कितना सबमिट किया है, ट्रांसपोर्ट कितना सबमिट किया है, तो आपको इस एडमिशन नंबर की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, दिस इज द यूनिक, तो ये यूनिक होता है और इसी की हेल्प से सारी इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर में जब आप जाते हो ऑफिस में, तो इसकी हेल्प से सारे इंफॉर्मेशन रिट्राइव किए जाते हैं, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज द व्हाट, प्राइमरी की। तो ये प्राइमरी की हेल्प से सारी चीजें डेटा किसी भी स्टूडेंट के बारे में हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये होता है प्राइमरी की।
तो यही सेम वर्क आपके, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन बना होता है, जो आपके ऑफिसेस में वर्क होते हैं, वो इन्हीं की हेल्प से, इन्हीं एप्लीकेशन की हेल्प से बनाए जाते हैं और इन पे वर्क होता है। तो यहाँ पे ये आपका प्राइमरी की हुआ। अब प्राइमरी की के बाद एक टॉपिक आता है आपका क्वेरी। तो नॉर्मली जैसे हम लोग कहते हैं कि क्वेरी वर्ड जनरल वर्ड है। क्वेरी का मतलब होता है अपना क्वेश्चन पुटअप करना। आपका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्वेरी एक लैंग्वेज में बोला जाता है। तो आपके इस प्रोग्राम में भी एक टॉपिक है क्वेरी। तो क्वेरी क्या होता है, क्वेरी किस लिए यूज किया जाता है प्रोग्राम में, और इसका नीड क्या होता है, आइए देखते हैं। तो क्वेरी जो है, यानी क्वेरीज आर मेड ऑन टेबल्स एंड द रिजल्ट ऑफ क्वेरी इज आल्सो डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। क्वेरीज प्रोवाइड एन एफिशिएंट वेज टू रिट्राइव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। दे आर लाइक सिंपल क्वेश्चंस। एक्सेस अलाउज यू टू क्रिएट 4 टाइप्स ऑफ क्वेरीज। यानी क्वेरीज क्या होते हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं, यानी दिस इज रिटन इन द form of simple English language। तो क्वेरी क्या होता है, क्वेरी एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ कमांड होता है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वर्किंग कराते हैं। जैसे सपोज दैट आपको किसी स्टूडेंट का डेटा रिट्राइव करना हुआ तो उसके लिए हम क्वेरी देंगे। उसके फीस का डेटा निकालना हुआ, उसके ट्रांसपोर्ट का डेटा निकालना हुआ, तो हर वर्क के लिए जो भी आपको वर्क कराना है एमएस एक्सेस में, उसके लिए हम लोग क्वेरी डिजाइन करते हैं, क्वेरी बनाते हैं और उन क्वेरी को रन कराया जाता है। तो जब आप क्वेरी को रन कराएंगे तो जो जिस कमांड के लिए आपने क्वेरी बनाया है वो वहां पे आपको वर्क करेगा और आपको शो करेगा। ओके, अंडरस्टैंड? देन आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेरीज दिए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका सेलेक्ट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, क्रॉस टैब क्वेरी है, अपेंड क्वेरी है। तो इन अलग अलग क्वेरीज का अलग अलग वर्क होता है। आइए देखते हैं। टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वेरीज। तो अभी हमने आपको क्वेरी के बारे में बताया। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के क्वेरीज होते हैं। तो सबसे पहला आपका है सेलेक्ट क्वेरी। तो सेलेक्ट क्वेरी का वर्क क्या होता है, यानी इट इज यूज्ड टू रिट्राइव द स्पेसिफिक डेटा अकॉर्डिंग टू द नीड। यानी इसका वर्क क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रिट्राइव द स्पेसिफिक डेटा अकॉर्डिंग टू द नीड। यानी ये स्पेसिफिक डेटा को रिट्राइव करता है, निकालता है आपके नीड के अनुसार। जैसा डेटा आप इसमें रिट्राइव करना चाहते हैं उस तरह का डेटा यहाँ पे रिट्राइव होता है। अगला है आपका अपडेट क्वेरी। तो अपडेट क्वेरी का क्या वर्क होता है, यानी अपडेट क्वेरी, इसका वर्क होता है इट इज used to update the database। ओके, इसका वर्क होता है डेटाबेस को अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेरी है आपका क्रॉस टैब क्वेरी। तो क्रॉस टैब क्वेरी जो होता है, क्रॉस टैब क्वेरी का वर्क होता है, a cross tab query calculates sum, average or other aggregate functions and then groups the results by 2 sets of values or down the side of the data sheet and the other across the top। यानी क्रॉस टैब क्वेरी का वर्क होता है जैसे आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। यानी क्रॉस टैब क्वेरी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो आपके मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं उनको रन कराने के लिए, उन पे वर्क करने के लिए हम लोग क्रॉस टैब क्वेरी का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेरी है हमारा अपेंड क्वेरी। तो अपेंड क्वेरी यानी फोर्थ आपका है अपेंड क्वेरी। तो अपेंड क्वेरी का वर्क क्या होता है, अपेंड क्वेरी, an append query selects records from one or more data source and copies the selected records to an existing table। तो इसका वर्क होता है अपेंड क्वेरी का, ये डेटा को कॉपी करता है।
यानी किसी एक रिकॉर्ड से कॉपी करेगा और उसको एप्रोप्रिएट अगले रिकॉर्ड में ले जाकर के उसको पेस्ट करेगा। यानी कॉपी पेस्ट की वर्किंग जो होती है वो कहाँ पे होती है, अपेंड क्वेरी के थ्रू। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेरीज, सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दीज टॉपिक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेरीज हैं और इनके वर्किंग को हमने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेरी को क्रिएट कैसे करेंगे, अगला टॉपिक है हाउ कैन यू क्रिएट योर क्वेरी। तो क्वेरी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, एक क्वेरी विजार्ड मेथड होता है, क्वेरी डिजाइन मेथड होता है। तो कौन कौन सा मेथड हुआ आपका, क्वेरी विजार्ड मेथड एंड क्वेरी डिजाइन मेथड। क्वेरी विजार्ड मेथड में आप क्या करते हो, आपको यहाँ पे क्वेरी विजार्ड में ऑप्शंस फॉलो करने होते हैं और उन ऑप्शंस को आप फॉलो करोगे तो क्वेरी आप क्रिएट कर सकते हो। पहला कौन सा है आपका, क्वेरी विजार्ड मेथड। सेकंड क्वेरी डिजाइन मेथड, क्वेरी डिजाइन मेथड। तो ये 2 टाइप्स से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्वेरी विजार्ड मेथड, तो क्वेरी क्रिएट करने के लिए आपके 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला क्वेरी विजार्ड मेथड होता है, दूसरा है आपका क्वेरी डिजाइन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेरी विजार्ड मेथड से हम लोग क्वेरी कैसे क्रिएट करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग MS एक्सेस ओपन करेंगे और MS एक्सेस ओपन करने के बाद वहाँ पे क्रिएट टैब होता है। तो क्रिएट टैब पे फर्स्टली हम लोग क्लिक करेंगे। आफ्टर देन क्रिएट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्वेरी विजार्ड का ऑप्शन दिखेगा, क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे और क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे न्यू क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा। न्यू क्वेरी पर आप क्लिक करेंगे और न्यू क्वेरी पे जाने के बाद आपको फिर सिंपल क्वेरी पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आफ्टर देन सिंपल क्वेरी का वहां पे विजार्ड दिखेगा, उस पर क्लिक करना होगा। देन नाउ फॉलो द ऑप्शन, तो वहां पे आपको ऑप्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। वहां पे आपका जैसे बटन्स होंगे ग्रेटर देन या डबल ग्रेटर देन का, तो वहां पे आपको क्लिक करना होगा न्यू फील्ड ऐड करने के लिए। देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फाइनली लास्ट में आपको फिनिश ऑप्शन पे, यानी जब आपका क्वेरी क्रिएट हो चुका होगा तो फाइनली आप फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो क्वेरी है वो क्रिएट हो चुका होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेरी विजार्ड के थ्रू अपनी क्वेरी MS एक्सेस में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगला जो मेथड है आपका वो है क्वेरी डिजाइन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेरी डिजाइन मेथड हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेरी डिजाइन मेथड से हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे क्वेरी को। और आइए अब हम लोग आज का होमवर्क देख लेते हैं। तो आइए होमवर्क देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन द टर्म प्राइमरी की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ अपेंड क्वेरी। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉस टैब क्वेरी। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करेंगे। आई होप जितने भी टॉपिक्स हमने एक्सप्लेन किए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके देन, ओके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।